नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार बोर्ड कक्षा पे। मेरा नाम है सोनू गुप्ता और आज हम क्या देखने वाले बच्चों, तो समाजवाद और साम्यवाद का छवा जो है बच्चों हमारा 6th लेक्चर होने वाला है। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाइए उसको देखिए। बहुत ही मज़े से हमने उसको जो है क्लियर किया है। मार्क्स की क्रांति हो या बच्चों रूसी जो क्या है सॉरी बोल्शेविक जो क्रांति था उसका कारण देखते थे। अब आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो बोल्शेविक क्रांति या इसको हम बच्चों नवंबर की भी क्रांति बोलते हैं या क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति भी देखते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आइए क्लास को जो है बिना इधर उधर किए शुरू करते हैं और आइए एकदम मजे से धूम मचा दिया जाएगा। आओ, कह रहा है कि रूस में इस समय लेनिन आया जिसको जार की सरकार ने भगा दिया था, जो स्विट्जरलैंड में जी रहा था। ठीक है ना, अब मतलब इसके पहले क्या हुआ था ना बच्चों कि आप लोगों ने मार्च की क्रांति नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो। उसके बाद से क्या हुआ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मार्च की जब क्रांति हो रही थी तो उसी समय बच्चों मार्च में क्रांति हुई और अप्रैल में ये जो भाई साहब लेनिन थे, पहले ये रूस में ही रहते थे कि लेकिन जो क्या थी जार निकोलस द्वितीय की थी बच्चों, कौन जो सरकार थी, इनको भगा दिया था, इनको निर्वासित कर दिया था और ये भाग के कहाँ चले गए थे बच्चों, तो स्विट्जरलैंड में बेचारा भागा भागा मारा मारा जिंदगी ये क्या हो रहा था बच्चों, जी रहा था। कौन बच्चों, लेनिन भाई साहब। लेनिन ये नाम है बच्चों और इस नाम का बहुत ज़्यादा महत्व है इस चैप्टर में और बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है इस नाम से। ठीक है ना, आइए तो ये भी पूछा जाएगा। बताइए लेनिन जो है बच्चों निर्वासित जीवन कहाँ पे जी रहा था, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ जी रहा था मेरे प्यारे मेरे लाडले बावड़े, कहाँ पे जी रहा था, तो स्विट्जरलैंड में। आगे मार्च की जब क्रांति हुई बच्चों तो उसी समय जो है बच्चों अप्रैल में बच्चों जर्मनी की सहायता से, किसकी सहायता से मेरे बावड़े, किसकी सहायता से बता जल्दी, किसकी सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से बच्चों कहाँ पे आया, पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद कहाँ पे है सर, तो ये बच्चों रूस में है और अभी इसका फिलहाल जो नाम है मेरे प्यारे उसका नाम है लेनिनग्राद। क्या नाम है, लेनिनग्राद। तो कोई भी पूछता है मेरे बावड़े कि बताओ कि पेट्रोग्राद का नाम जो है नया क्या रखा गया है, तो लेनिनग्राद। इसी के नाम पे इसका इन भाई साहब जो लेनिन है इनके नाम पर ही बच्चों क्या रखा गया है, पेट्रोग्राद नाम रखा गया है। आओ आगे देखते हैं। कह रहा इसने बोल्शेविक दल, जो बच्चों बोल्शेविक दल था उसका इसने कार्यक्रम स्पष्ट किया कि क्या कार्य करना है। अब हम जो क्रांति करने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से और दमदार तरीके से क्रांति करने वाले हैं और संपूर्ण क्रांति करने वाले हैं। इसलिए इसने क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, बोलो जल्दी, तो बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, प्रोग्राम मतलब नहीं होता उसका सेट किया और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे बावड़े, तो अप्रैल थीसिस। किस नाम से जानते हैं, अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो को बावड़े कमेंट कर दो यार, कमेंट करो और बताओ क्लास कैसा लग रहा है। क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और अगर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करो और मेरा मेंबर, मेरा भाई, मेरा साथी बन जाओ और बोर्ड में एकदम धूम मचा दो और फोड़ दो एकदम बोर्ड को जाकर। ठीक है ना, चलो तो कोई भी बोलेगा तो बताओ कि बोल्शेविक दल का जो है कार्यक्रम को किस नाम से जानते हैं, तो अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। आओ, कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 को। और एक बात और, ये जब मतलब नहीं होता, ये जब लेनिन जब वहां पे पहुंचा पेट्रोग्राद सड़क पे, तो जो जनता आंदोलन कर रही थी उनका उत्साह और भी बढ़ गया, उनको एक खुशी मिली, एक उनको अंदर से जोश मिला कि कोई तो कोई लीडर आया कि हमारा आगे क्या करेगा, लीड करेगा। और बच्चों एक जो क्या होता है, जो आंदोलन होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे, जो ये जो आंदोलन होता है अगर जनता कर रही है ऐसे आंदोलन निकाल रही है, जुलूस निकाल रही है, लेकिन एक जब तक आंदोलन को, क्रांति को सही दिशा नहीं मिलता है, सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, तब तक वो क्रांति सफल नहीं होती है। इसलिए जनता बहुत ज़्यादा खुश हो गई लेनिन के आने के पश्चात। तो ये क्या हुआ बच्चों, 7 नवंबर 1917 को। और ये पुराने कैलेंडर में कौन सा डेट है, 25 अक्टूबर 1917 को। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया कि नहीं बताया कि जो पुराना कैलेंडर था उसका नाम था जूलियन कैलेंडर। क्या था मेरे बावड़े, जूलियन कैलेंडर। और जो नया कैलेंडर आया
वह था ग्रेगोरियन, जो पूरे विश्व में अभी भी चल रहा है। आज कौन सा डेट है जो वीडियो मेरा शूट हो रहा है? आज है 26 तारीख, 26 मई है 2024 है बच्चों। तो ये जो डेट है ये किसके अनुसार? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये बच्चों अंग्रेजी कैलेंडर, राइट। तो ये जो कैलेंडर था बच्चों, पुराना कैलेंडर, जो पुराना कैलेंडर था इसका नाम था जूलियन कैलेंडर, जिसमें बस मात्र 13 दिनों का ही अंतर है। 13 दिन ये पीछे है जूलियन कैलेंडर, और ग्रेगोरियन कैलेंडर बावड़े कितने दिन अलग है? तो 13 दिन आगे है। तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक दलों ने जो बच्चों का किया, रेलवे स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, डाकघर हो गया, कचहरी हो गया, या जितने भी टेलीफोन केंद्र हो गया, बूथ हो गया, उन जितने भी सरकारी भवन थे सब पे क्या कर लिया बच्चों? हमला बोल के कब्जा कर लिया। क्या कर लिया बावड़े? कब्जा कर लिया। आओ, बहुत मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो एक प्यारा सा लाइक भी कर दो और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बच्चों। इतनी गर्मी है, अभी 1 बज रहा है दिन का, अभी इतनी गर्मी में हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आपका फर्ज क्या बनता है प्यारे बच्चों? क्या फर्ज क्या बनता है? एक लाइक कर दो भाई, प्लीज कर दो। चलो तो आगे देखते हैं। कह रहा है भवनों पर कब्जा कर लिया भाई साहब। इसे ही हम लोग अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं अक्टूबर की क्रांति? सर हमने तो नवंबर की क्रांति देखकर आए थे पढ़ने के लिए। अरे बावड़े, नवंबर की क्रांति ही है, लेकिन पुराने कैलेंडर में ये डेट चला जाता है अक्टूबर में। देखो यहाँ पे नवंबर है, और कौन नंबर है? कितने नवंबर है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे 7 नवंबर, और इसके 13 दिन इसमें से घटाएगा बावड़े तो कितना दिन आ जाएगा? 25 अक्टूबर आ जाएगा। इसलिए हम इसको नवंबर की भी क्रांति बोल सकते हैं और अक्टूबर की क्रांति भी बोल सकते हैं। तब तो सर मजे ही मजे हैं। मजे है ना? सब मजे में है। चलो आगे देखते हैं। तो कब्जा कर लिया इसने, और इसको लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अक्टूबर की क्रांति। अब बागडोर जो थी वो बोल्शेविक दल के हाथ में आ गई। किसके हाथ में आ गई? तो बोल्शेविक दल के हाथ में आ गई। और वो जो था जार, वो तो भाग गया था। 12 मार्च को ही शायद वो क्या हो गया था? भाग गया था, जिससे अब इसके हाथ में बच्चों क्या हो गई? आ गई। और बच्चों लेनिन क्या बना? तो लेनिन अध्यक्ष बना। कोई भी पूछेगा बावड़े बताओ लेनिन क्या बना? लेनिन क्या बना? तो लेनिन बना क्या? अध्यक्ष बना। क्या बना? अध्यक्ष। और जो ट्रॉट्स्की था, कौन था बच्चों? जो ट्रॉट्स्की था वो बना विदेश मंत्री। क्या बना बच्चों? विदेश मंत्री। अभी एक कमेंट करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बावड़े बताओ कि जो अभी हमारे जो भारत है, अभी इनका विदेश मंत्री, भारत देश का जो बच्चों बताओ कि विदेश मंत्री फिलहाल वर्तमान में कौन है? कमेंट करके जरूर बताओ। मैं कमेंट जरूर देखूंगा और उसका रिप्लाई भी जरूर करूंगा। ठीक है बावड़े? तो इसको आप लोग उतार लो, छाप लो, जो भी करना है कर लो। बिकॉज की जो है अगर एक बार छाप लेते हो तो वीडियो दोबारा शायद देखने की जरूरत आपको ना पड़ेगी, और फिर ऐसे तो आप लोग देख ही पाओगे। ठीक है ना बच्चों? ये वीडियो लेक्चर ऐसे ही फ्री में, एकदम फ्री में क्या होगा, एकदम यूट्यूब पे अपलोड है। जब मन करे जितनी बार करे आप देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी रोक टोक। तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी कर दो। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा वीडियो लेंथ हो सकता है। हाँ जी, तो चलो आगे हम लोग अब अपना देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने तो इसका कारण देख लिया। आगे देखो, कह रहा है जर्मनी से ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। जैसे ही क्या बना, ये लेनिन भाई साहब अध्यक्ष बनते हैं ये बोल्शेविक दल का। उन्होंने क्या किया भाई साहब? जर्मनी से कौन सी संधि कर दी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बावड़े मेरे कि बताओ कि जर्मनी और रूस के बीच में कौन सी संधि हुई? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई। इसमें क्या हुआ सर? तो ये जो था बच्चों, ये प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलने के लिए इसने ब्रेस्ट लिटोवस्क की क्या की? संधि की। लेकिन जर्मनी को इसने अपना 1/4 भाग जो है दे दिया, अर्थात कि रूस को अपना 1/4 भाग गंवाना पड़ा। इसके लिए उसने बहुत सारी क्या की? बातें सुनी, आलोचनाएं सुनी। उसकी बहुत ज्यादा शिकायत की जाती है कि उसने अपने 1/4 भाग को जो है जर्मनी को दे दिया। लेकिन अब क्या हो गया बावड़े? ये जो था, ये कौन? रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया और अपने वह आंतरिक और अंदर की जो भी क्या थी मसले थी, जो भी विषय थे, जो भी मुद्दे थे, उस पर इसने ध्यान देना शुरू किया। लेकिन बच्चों इसी समय में क्या किया? इसी समय में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस में बच्चों हस्तक्षेप करने लगे। अरे बावड़े, हस्तक्षेप समझते हो ना? हस्तक्षेप का मतलब क्या करना? टांग अड़ाना। टांग अड़ाना क्या करना बच्चों? टांग अड़ाना। तो ये सारे देश अब रूस में क्या करने लगे? टांग अड़ाने लगे, हस्तक्षेप
करने लगे। तो बच्चों क्या किया, जिसके लिए ट्रॉटस्की ने, ट्रॉटस्की कौन था, तो वो कौन था, तो बताओ बावड़े जल्दी से, विदेश मंत्री था। कौन था, विदेश मंत्री। इसने लाल सेना का गठन किया। कौन सा सेना, लाल सेना। तो बावड़े पूछता है बताओ कि लाल सेना का गठन किसने किया, किसने किया, ट्रॉटस्की ने। और कहाँ पे, तो रूस में। कहाँ पे बावड़े, तो रूस में किया। किसने किया, तो ट्रॉटस्की ने किया। ट्रॉटस्की कौन था, तो विदेश मंत्री। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, प्लीज कर दो। आगे देखो, और आंतरिक विद्रोह अर्थात कि रूस में अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, विद्रोह। कहीं पे घर में क्या हो रहा था, शीत युद्ध बोलते हैं उसको, सॉरी शीत युद्ध कह रहा है, गृह युद्ध, घर घर में झगड़ा क्या हो रहा था। उसको दबाने के लिए जो बच्चों क्या किया गया, चेका नामक पुलिस संगठन बनाया गया। चेका नामक क्या बनाया गया, पुलिस संगठन। ये चेका नामक पुलिस संगठन क्या है, तो ये क्या करती थी, देखती थी जहां पर भी एकदम नहीं होता है, अचानक से अकस्मात ये जो बच्चों छापा मारती थी, और छापा मारती थी और जो जो लोग विद्रोह करते थे उसको गिरफ्तार कर लेती थी। कौन कौन बावड़े, तो चेका नामक पुलिस संगठन। ठीक है, तो दो कारण हुआ कि पहला, विदेशी हमलों को रोकने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया, सेना बनाया गया, तो लाल सेना। और अंदर के मामलों को सुलटाने के लिए कौन बनाया गया, तो चेका नामक पुलिस संगठन। ठीक है, और इस तरह से जो लेनी था भाई साहब, ये विदेशी हमलों को भी रोक दिया और अंदर के मामलों को भी शांत कर दिया। और अब मसला क्या रह गया, अब बेरोजगारी दूर करने का और अच्छे से देश को विकसित कराने का। 1918 में विश्व का पहला समाजवादी जो देश बना वो कौन बना बावड़े, रूस बना। कौन बना, रूस बना। और इसने अपना नया संविधान भी बनाया। और इस नए संविधान में इसने क्या किया, तो 18 वर्ष से जितने भी अधिक के जो उम्र के क्या थे, जो पुरुष थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार किया। क्या किया, वोट देने का अधिकार किया। और उसके अलावा जो है रोजगार देने का भी काम किया। फिर कह रहा है संपत्ति पर जो क्या था बच्चों, स्वामित्व का जो निजी अधिकार था उसको इसने हटा दिया प्यारे, हटा दिया। और सभी बड़े बड़े जितने क्या थे, जो उद्योग थे, जो भी सरकारी जो क्या थे पहले कारखाने थे, या जो भी सरकारी क्या थे भवने थे, उन सब का या चर्च का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया बावड़े। क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतना समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दो। और आगे हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है ना बावड़े। आप इसको छाप लो, जल्दी जल्दी से छाप लो, मैं साइड में हट ही जाता हूँ।